हेलो दोस्तों, मौर्य ऑडियो बुक एम्पायर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान के अध्याय 2 विलेन के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यीय गुण नहीं है? उत्तर: वाष्प दाब। प्रश्न 2। 6 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब का अवनमन कितना होगा? उत्तर: 0.04। प्रश्न 3। कुहासा कोलॉइडी विलेन में किस प्रकार का प्रकीर्णन होता है? उत्तर: द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। प्रश्न 4। निम्न में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? उत्तर: एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रश्न 5। अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल सकता है? उत्तर: विलायक के अणु। प्रश्न 6। 234.2 ग्राम घोल में 34.2 ग्राम चीनी हो तो मोललता क्या होगी? उत्तर: 0.5 मोलल। प्रश्न 7। किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? उत्तर: पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न 8। जल एसिटिक अम्ल मिश्रण में जल का मोल अंश कितना है? उत्तर: 0.2। प्रश्न 9। मोललता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? उत्तर: मोल प्रति किलोग्राम विलायक। प्रश्न 10। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? उत्तर: प्रति सेकंड। प्रश्न 11। 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड और 0.1 मोलर ग्लूकोज के परासरण दाब का अनुपात क्या होगा? उत्तर: दुगुना। प्रश्न 12। जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी आयन कौन सा है? उत्तर: क्रोमियम त्रिधनायन। प्रश्न 13। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु की अवकारक शक्ति अधिकतम होती है? उत्तर: लिथियम। प्रश्न 14। कौन सी सांद्रण इकाई तापक्रम से स्वतंत्र होती है? उत्तर: मोललता। प्रश्न 15। 35 डिग्री सेल्सियस पर 98% शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, की मोललता क्या होगी? उत्तर: 18.4 मोलर। प्रश्न 16। प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उत्तर: परासरण दाब विधि। प्रश्न 17। 70% सांद्र नाइट्रिक अम्ल से 250 मिलीलीटर 2.0 मोलर विलेन बनाने हेतु आवश्यक अम्ल की मात्रा कितनी होगी? उत्तर: 45 ग्राम। प्रश्न 18। 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोलर विलेन का परासरण दाब सर्वाधिक किसका होगा? उत्तर: कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न 19। सोडियम सल्फेट के लिए वान 't हॉफ गुणांक का मान क्या होगा? उत्तर: 2.63। प्रश्न 20। पोटेशियम आयोडाइड के 1.0 मोलर विलयन में कौन सा परिवर्तन करने से वाष्प दाब बढ़ेगा? उत्तर: जल मिलाने से। प्रश्न 21। 68.5 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक क्या होगा? उत्तर: -0.372 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 22। 16.02 गुना 10 की घात 20 अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर घोल में हो तो मोलरता क्या होगी? उत्तर: 0.01 मोलर। प्रश्न 23। जिन विलयनों का परासरण दाब समान हो वे क्या कहलाते हैं? उत्तर: संपरासारी विलयन। प्रश्न 24। बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज के सममोलर विलयनों के परासरण दाब का क्रम क्या होगा? उत्तर: बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से अधिक तथा सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज से अधिक। प्रश्न 25। निम्न में से कौन अनुसंख्यीय गुणधर्म नहीं है? उत्तर: पृष्ठ तनाव। प्रश्न 26। 0.6% यूरिया विलयन किसके संपरासारी होगा? उत्तर: 0.6% ग्लूकोज। प्रश्न 27। निम्न में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? उत्तर: 0.001 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड। प्रश्न 28। 0.20 मोलर सोडियम क्लोराइड के लिए क्वथनांक का संभावित मान क्या होगा? उत्तर: 100.2 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 29। टेट्राहेड्रल संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात क्या है? उत्तर: 0.225 से 0.414। प्रश्न 30। विलेय की मोललता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? उत्तर: मोल प्रति किलोग्राम विलायक। प्रश्न 31।
सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता कम होने का कारण क्या है? उत्तर, समायन प्रभाव। प्रश्न 32। घनाभ घन सघन संरचना एवं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना में मुक्त स्थान का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? उत्तर, 26% तथा 32%। प्रश्न 33। बेकमैन थर्मामीटर किसके लिए उपयुक्त होता है? उत्तर, तापक्रम में अंतर मापने के लिए। प्रश्न 34। क्वथनांक स्थिरांक किस मोललता पर परिभाषित किया जाता है? उत्तर, इकाई मोललता। प्रश्न 35। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? उत्तर, ग्रेफाइट। प्रश्न 36। परासरण दाब ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उत्तर, बर्कले एवं हार्टले विधि। प्रश्न 37। राउल्ट के नियम के अनुसार आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन किसके बराबर होता है? उत्तर, विलेय के मोल अंश के। प्रश्न 38। यदि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन 0.2 हो तो विलेय का मोल अंश क्या होगा? उत्तर, 0.2। प्रश्न 39। सममोलर विलयनों के क्वथनांक का सही क्रम क्या है? उत्तर, डी से कम सी से कम बी तथा बी से कम ए। प्रश्न 40। 300 केल्विन ताप पर 0.0821 वायुमंडल परासरण दाब वाले विलयन की मोलरता क्या होगी? उत्तर, 0.0033 मोलर। प्रश्न 41। परासरण दाब की इकाई क्या है? उत्तर, वायुमंडल। प्रश्न 42। अंडे की झिल्ली हटाकर उसे सोडियम क्लोराइड विलयन में रखने पर क्या होगा? उत्तर, अंडा सिकुड़ जाता है। प्रश्न 43। 12% चीनी विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब क्या होगा? उत्तर, 4.33 वायुमंडल। प्रश्न 44। 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड विलयन का हिमांक क्या होगा? उत्तर, -0.372 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 45। पैरामैग्नेटिक यौगिक में किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं? उत्तर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 46। 0.1 मोलर बैरियम नाइट्रेट के लिए वियोजन की मात्रा कितनी होगी? उत्तर, 87%। प्रश्न 47। 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोलर विलयन का परासरण दाब किसका अधिकतम होगा? उत्तर, कैल्शियम क्लोराइड। प्रश्न 48। निम्न में से कौन अनुसंख्यिक गुणधर्म है? उत्तर, परासरण दाब। प्रश्न 49। संपरासारी विलयनों में क्या समान होता है? उत्तर, परासरण दाब। प्रश्न 50। 100 ग्राम जल तथा 10 ग्राम विलेय, जिसका मोलर द्रव्यमान 100 है, के लिए क्वथनांक वृद्धि का संबंध क्या होगा? उत्तर, डेल्टा टीबी। प्रश्न 51। 250 मिलीलीटर घोल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हो तो मोलरता क्या होगी? उत्तर, 0.4 मोलर। प्रश्न 52। 36 ग्राम जल तथा 40 ग्राम ग्लिसरीन वाले विलयन में ग्लिसरीन का मोल अंश क्या होगा? उत्तर, 0.36। प्रश्न 53। निम्न में से कौन अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है? उत्तर, क्वथनांक स्थिरांक। प्रश्न 54। 0.3 मोलर फॉस्फोरस अम्ल की नार्मलता क्या होगी? उत्तर, 0.9 नार्मल। प्रश्न 55। संगणन होने पर वांटहोफ गुणांक का मान कैसा होता है? उत्तर, 1 से कम। प्रश्न 56। ताप बढ़ाने पर किस सांद्रण में कमी आती है? उत्तर, मोलरता। प्रश्न 57। हिमांक अवनमन पर किनके बीच साम्यावस्था होती है? उत्तर, द्रव विलायक और ठोस विलायक के बीच। प्रश्न 58। निम्न में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? उत्तर, 1.0 मोलर सोडियम सल्फेट। प्रश्न 59। 300 केल्विन ताप पर 0.0821 वायुमंडल परासरण दाब वाले घोल की सांद्रता क्या होगी? उत्तर, 0.0033 मोलर। प्रश्न 60। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के स्थिरक्वाथी मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर, 20.2%। प्रश्न 61। विद्युत अपघट्य का एक उदाहरण बताइए। उत्तर, सोडियम एसीटेट। प्रश्न 62। एक अवाष्पशील विलेय के कारण बेंजीन के हिमांक में कितना अवनमन होगा?
उत्तर 0.4 केल्विन। प्रश्न 63। 0.3 मोलर फॉस्फोरस अम्ल की सामान्यता क्या होगी? उत्तर 0.9 नॉर्मल। प्रश्न 64। जल और ग्लिसरीन के विलयन में ग्लिसरीन का मोल अंश क्या होगा? उत्तर 0.46। प्रश्न 65। मोललता किस इकाई में प्रदर्शित की जाती है? उत्तर मोल प्रति किलोग्राम। प्रश्न 66। फॉस्फोरस अम्ल के 0.1 मोलर विलयन को उदासीन करने हेतु आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आयतन कितना होगा? उत्तर 10 मिलीलीटर। प्रश्न 67। कौन सी राशि ताप से प्रभावित नहीं होती है? उत्तर मोललता। प्रश्न 68। 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का घनत्व क्या है? उत्तर 1.64 ग्राम प्रति मिलीलीटर। प्रश्न 69। विलायक का मोल अंश क्या होगा? उत्तर 0.8। प्रश्न 70। कौन सा युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता? उत्तर बेंजीन और क्लोरोफार्म। प्रश्न 71। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का नियम कौन सा है? उत्तर राउल्ट का नियम। प्रश्न 72। वाष्प अवस्था में पेंटेन का मोल अंश क्या होगा? उत्तर 0.786। प्रश्न 73। निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? उत्तर क्वचनांक स्थिरांक। प्रश्न 74। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोलरता क्या है? उत्तर 0.25 मोलर। प्रश्न 75। गैस की विलेयता का नियम कौन सा है? उत्तर हेनरी का नियम। प्रश्न 76। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला युग्म कौन सा है? उत्तर बेंजीन और मेथेनॉल। प्रश्न 77। परिणामी विलयन की सामान्यता क्या होगी? उत्तर n/10। प्रश्न 78। कोलाइट के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? उत्तर परासरण दाब विधि। प्रश्न 79। अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? उत्तर केवल कणों की संख्या पर। प्रश्न 80। 5% ग्लूकोज विलयन का हिमांक क्या होगा? उत्तर 10.6 केल्विन। प्रश्न 81। 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड विलयन का हिमांक क्या होगा? उत्तर -0.372 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 82। किसमें वाष्प दाब का अवनमन अधिक होगा? उत्तर दूसरे में अधिक होगा। प्रश्न 83। सबसे सस्ता एंटीफ्रिज कौन सा होगा? उत्तर एथिलीन ग्लाइकोल। प्रश्न 84। दुर्बल अम्ल विलयन का हिमांक क्या होगा? उत्तर -0.360 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 85। विलयन की मोललता क्या होगी? उत्तर 1.4। प्रश्न 86। किसका क्वचनांक सर्वाधिक होगा? उत्तर 0.01 मोलर सोडियम सल्फेट। प्रश्न 87। किस गुण का मान समान होगा? उत्तर गैसीय घनत्व। प्रश्न 88। परासरण में जल का प्रवाह किस प्रकार होता है? उत्तर असमान दर से। प्रश्न 89। न्यूनतम हिमांक किसका होगा? उत्तर पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न 90। मोल अवनमन स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? उत्तर विलायक की प्रकृति पर। प्रश्न 91। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? उत्तर 55.6। प्रश्न 92। दोनों प्रावस्थाओं में कौन सी राशि समान होती है? उत्तर गतिज ऊर्जा। प्रश्न 93। 1 मोलर विलयन का परासरण दाब क्या होगा? उत्तर 24.6 वायुमंडल। प्रश्न 94। डाइमराइजेशन के लिए वांटहॉफ गुणांक का सूत्र क्या होगा? उत्तर I = 1 - अल्फा/2। प्रश्न 95। सोडियम सल्फेट के लिए वांटहॉफ गुणांक क्या होगा? उत्तर 1+2 अल्फा। प्रश्न 96। निम्न में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? उत्तर प्रकाशीय क्रियाशीलता। प्रश्न 97। गोल की मोलर सांद्रता क्या है? उत्तर 0.1। प्रश्न 98। आइसोटोनिक विलयन का अनुभार क्या होगा? उत्तर
68.4। प्रश्न 99। अधिकतम हिमांक अवनमन किसका होगा? उत्तर पोटेशियम सल्फेट। प्रश्न 100। 1.0 मोलल घोल का मोल प्रभाज क्या होगा? उत्तर 0.0177। प्रश्न 101। दुर्बल अम्ल विलयन का हिमांक क्या होगा? उत्तर -0.360 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 102। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोलरता क्या है? उत्तर 1.0 मोलर। प्रश्न 103। गोल की मोलल सांद्रता क्या है? उत्तर 0.55। प्रश्न 104। सबसे कम हिमांक किसका होगा? उत्तर 0.1 मोलल पोटेशियम फेरोसाइनाइड। प्रश्न 105। फेस सेंटर्ड क्यूबिक जालक में एकक कोष्ठिका का सहभाजन कितना होता है? उत्तर 6। प्रश्न 106। सोडियम क्लोराइड का मोल प्रभाज क्या होगा? उत्तर 0.1। प्रश्न 107। ठोस पदार्थ का अनुभार क्या होगा? उत्तर 183। प्रश्न 108। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बराबर वांट हॉफ गुणांक किसका होता है? उत्तर एल्यूमिनियम नाइट्रेट। प्रश्न 109। आदर्श घोल की शर्त क्या है? उत्तर आयतन परिवर्तन 0 तथा एंथैल्पी परिवर्तन 0। प्रश्न 110। आदर्श घोल में कौन सी राशि 0 नहीं होती है? उत्तर मिश्रण की एंट्रोपी। प्रश्न 111। ऊष्मीय विघटन पर रंगहीन गैस देने वाला पदार्थ कौन सा है? उत्तर सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न 112। विघटन स्तर कितना होगा? उत्तर 91.3%।